73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में संविधान 1950 में लागू किया गया था, जो भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया था। समय समय पर संविधान में छेड़छाड़ करने की कोशिश भी की जाती रही है। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आज हम लोग संकल्प लें कि संविधान को रक्षा के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे और भारतवर्ष की मातृभूमि के लिए भी हम लोग हमेशा तत्पर रहें। जय हिंद। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे झारखंड, बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को झारखंड राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। आइए देश की संविधान को बचाए रखने के लिए देश में एकता और अखंडता के साथ हम लोग काम करें और देश के विकास में भागीदार बने। जय हिंद। 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस है, संविधान का 73वां वर्ष, मैं आज इस अवसर पर अपने समस्त राज्य एवं देशवासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आज हम लोग अपने भारत के संविधान को इतने उत्साहपूर्वक, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, उस पर्व को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने तमाम देशवासियों को आज इस अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जोहार, नमस्कार। दुर्गा महारानी सेना की तरफ से झारखंड वासियों को 26 जनवरी की हार्दिक बधाई। दुर्गा महारानी सेना आज 26 जनवरी को संकल्पबद्ध होती है और अपने सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को यह आह्वान करती है कि आरोग्य धाम निर्माण संकल्प के लिए तत्पर हों। जय हिंद, नमस्कार। दुर्गा महारानी सेना की तरफ से सभी झारखंड वासियों को, पदाधिकारियों को, सदस्यों को 26 जनवरी की हार्दिक बधाई। आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो की ओर से गणतंत्र दिवस पर झारखंड सहित संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह के कांग्रेस छोड़ने पर कांग्रेस में खुशी का आलम है। प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने इस खुशी में बजरंगबली में मंदिर में पूजा अर्चना की। आज दिन मंगलवार का है। महावीर मंदिर में तमाम लोग संकट मोचन के रूप में भगवान हनुमान की पूजा का अर्चना करने आते हैं। ये राजधानी रांची के लालपुर का नज़ारा है। यहाँ पे कई कांग्रेसी आए हैं। इस समय कांग्रेस के नेता हैं जो आज पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना इसलिए कि आरपीएन सिंह जो उनके प्रभारी थे वो अब उनसे दूर चले गए हैं और भाजपा के अब वो पार्टी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में आदित्य विक्रम जायसवाल हैं, उनसे जानते हैं। प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके चेहरे पे खुशी की लहर है और जो भगवान से मन्नत उन्होंने मांगी थी वो शायद आज पूरी हुई होगी। ये जो खुशी का एहसास है, लोग अक्सर आ जाते हैं दूसरे दलों में तो दुख होता है पार्टी का। आज ये खुशी का माहौल क्यों और किस तरह से आपने पूजा अर्चना आखिर क्यों आज की? देखिए, ये जनता की सरकार, जनता ने चुन के यहाँ झारखंड में लाया था, लेकिन हम लोगों के जो प्रभारी हैं वो कार्यकर्ता की बात नहीं सुनते थे। आप कोई भी समस्या लेके, पब्लिक सेंट्रिक इश्यूज़ को लेके अगर हम लोग जाते थे तो उस पर तवज्जो नहीं दिया जाता था। अगर सरकार अपनी है और हम लोगों की मदद नहीं कर सके तो ऐसी सरकार का क्या है। इसीलिए आज हम लोग आरपीएन सिंह जी भाजपा में शामिल हुए हैं तो हम कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने को मानते हैं। आज सिर्फ प्रोफेशनल कांग्रेस ही नहीं, हर एक जगह में खुशी की लहर है कि आरपीएन सिंह जी आज भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देर आए दुरुस्त आए भाजपा में शामिल होके, लेकिन हम लोग कह रहे हैं यहाँ झारखंड से आप देर गए मगर दुरुस्त गए। भाजपा के लिए वो काम कर रहे थे, क्या आप लोगों को भी एहसास होता था कि कांग्रेस के कम सुनती हैं, भाजपा का कहीं ना कहीं उनमें तत्व दिखाई देता है? नहीं, देखिए, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है क्योंकि प्रभारी थे तभी सरकार यहाँ बना है और 32 साल वो कांग्रेस में रहे हैं। कांग्रेस की विचारधारा तब मानते थे, आज नहीं मानते हैं। तो इसे हम तो
अपॉर्चुनिज्म ही कहेंगे। और ये अपॉर्चुनिस्ट लोग का बारे टिप्पणी करना, मेरे जो परिवार का, जो मैं 5वां पीढ़ी कांग्रेसी हूँ, उस पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि अब कांग्रेस नहीं रही जो 32 साल पहले हुआ करती थी, अब कांग्रेस शायद बदल गई है, वो चरित्र कांग्रेस का नहीं रहा। कांग्रेस वही पार्टी है जिनके नेताओं ने देश को आज़ाद कराया था लोगों के साथ मिलकर। आज हम मजबूती से कांग्रेस के विचारधारा को धरातल में रखते हैं। आज मैं अपना बात बताऊं तो मैं 5वां पीढ़ी कांग्रेसी हूं। मैं उस विचारधारा से ताल्लुकात रखता हूं और कांग्रेस का विचारधारा एक ही है कि देश को कैसे मजबूती पहुंचाया जाए, देश का निर्माण कैसे हो। देश का निर्माण कैसे हो, शायद कुछ कमी रह गई होगी आरपीएन सिंह में, और तभी ये नेतृत्व अगर परिवर्तन होता है, नेतृत्व अगर कहीं दूसरे जगह जाता है तो दुख होना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं, आज खुशी का माहौल है और वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ऐसे नेता को भला आप क्या कहेंगे, आप खुद ही सोचिए। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।